Hello students, let's work out with some very important example of chapter 4. That's an example which is based on running water. When a boat is basically moving with the flow of water and when a boat is moving against the flow of water. So दोनों केसेस में एक बेसिक पॉइंट हमको जो समझ में आता है, जब हम बोट को पानी के साथ when we are going on a boat along the speed of water, when boat and water both are moving in the same direction, like this, boat and water means current, we can say speed of current or speed of water is one of the same thing. जब आपकी बोट और पानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, either this way or this way, then this kind of movement, this kind of journey is known as downstream journey. जब आपकी बोट और पानी, आपकी बोट इधर जा रहा है और वाटर या करंट रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, चाहे वो बोट दिस साइड है और वाटर दिस साइड है, एनी ऑफ द वे, देन दिस व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, देन दिस जर्नी इज नोन एज अपस्ट्रीम जर्नी. सो टेक केयर ऑफ टू टाइप्स ऑफ जर्नी. जब हम बोट लेके पानी के साथ जाएंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. जब हमारी बोट पानी के अगेंस्ट चलती है, फाइन, पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है और हम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है. उस लेस स्पीड वाली जर्नी को, जब स्पीड हमारी लेस होती है, इस डाउनस्ट्रीम जर्नी. एंड दिस इज सॉरी, व्हेन द स्पीड इज लेस it is upstream journey, when the speed is more it's downstream journey. It's something like when you're going down the hill, you're easy to go down, fine, your speed will go more. When you're going up the hill, the speed is less, it's tough to walk, fine. So up is less, down is more. So आपका फंडा, जब हम क्वेश्चंस में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के केसेस डिस्कस करते हैं, तो बोट और वाटर की स्पीड डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हो जाती है, ध्यान रखना जी. सो बोट की स्पीड अगर x है और पानी की स्पीड y है, तो रिजल्टेंट स्पीड x प्लस y बनेगी जी बोट की. सपोज करें आपकी बोट की स्पीड 10 है, फाइन, बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर. जब आप डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो आपकी रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर. So when the speed of the boat is 10, speed of the water or current is 2, and you are moving in downstream, the resultant speed will be 12. Whereas the same speed when it's going up, boat की speed 10 है और पानी की speed 2 है, तो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड दोनों की रिजल्टेंट जो स्पीड होगा वो माइनस होगा, तो दैट बिकम 10 - 2, दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर. सो आपको ध्यान से देखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने यहां पे सब कुछ लिखा है. डाउनस्ट्रीम जर्नी, बोट एंड वाटर, वाटर और अ करंट इज द सेम थिंग. पानी और बोट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, डायरेक्शन सेम को मैंने ऐसे एरो से लिखा है, सेम, और इट इज सेम दिस साइड, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, फाइन. देन बोट की स्पीड सपोज करो x किलोमीटर पर आ रहा है और पानी की स्पीड y किलोमीटर पर आ रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर. प्लस कर देंगे, रिजल्टेंट स्पीड इज प्लस. दिस इज द मेन फंडा, फाइन. दिस इज x किलोमीटर पर आवर, दिस इज x किलोमीटर पर आवर, तो रिजल्टेंट इज प्लस. सो इट्स ऑलवेज बोट प्लस वाटर. स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, दोनों को प्लस करेंगे जी. मैंने एग्जांपल दी, बोट की स्पीड 10 है और पानी की स्पीड 2 है, तो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट जब विद द फ्लो ऑफ द वाटर जाएंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. और दूसरे केस में व्हेन वी टॉक अबाउट अपस्ट्रीम जर्नी, दैट मींस बोट एंड वाटर आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन. तो बोट इधर जा रहा है और पानी इधर आ रहा है, और बोट इधर आ रही है और पानी इधर जा रहा है, फाइन. सो बोट अगर x है और पानी y है, तो रिजल्टेंट स्पीड में आंसर क्या आ जाएगा जी, माइनस हो जाएगा. बोट माइनस वाटर, बोट माइनस वाटर, बोट माइनस वाटर. वाटर इज द स्पीड ऑफ अ करंट. सो मैंने उसकी भी एग्जांपल दी. अगर बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, पानी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी 10 - 2, 8 किलोमीटर पर आवर. तो आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में जब आप डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट विल बी एडेड. जब आप अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर विल बी व्हाट, सब्ट्रैक्टेड. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट टू डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. आपको सबसे पहले पॉइंट में ये देखना है कि जर्नी डाउनस्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है.
फिर बोट और वाटर को कंसीडर करना है। और इस केसेस में हमेशा रखना है याद, बोट में पानी ऐड होगा। बोट की स्पीड 10 है और ये 2 है, तो ये 12 हो गया। और बोट की स्पीड 10 है और ये 2 है, तो माइनस होके 8 हो गया। अगर आप बोट को आगे रख देंगे और 10 में से माइनस कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो बोट को आगे रखना है, बोट, बोट माइनस वाटर, बोट प्लस वाटर, बोट प्लस वाटर। बोट की स्पीड ज्यादा होगी, बिग स्पीड में छोटी स्पीड जो वाटर की स्पीड हमेशा कम होगी, बिकॉज वी गोइंग एंड कमिंग। वापिस हम तभी आ पाएंगे, वी कैन ऑलवेज टेक अ टर्न टू कम बैक व्हेन माय स्पीड ऑफ बोट इज मोर। तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 + 2 भी 12 है, 2 + 10 भी 12 है। बट माइनस के केस में 10 - 2 8 है, और अगर बच्चा कोई गलती से 2 - 8 कर देता है, वाटर माइनस वोट कर देता है, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, क्वेश्चन सारा वहां पे इफेक्ट कर जाएगा जी। सो ये छोटे छोटे फंडे हैं which is very important to be taken care, and this is to be going to be deal with example 15। और इस सारे फॉर्मेट को आपने दिमाग में रखना है। किसी भी क्वेश्चन का जब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जर्नी को डील कर रहे हैं, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट दैट ड्यूरिंग अप डाउनस्ट्रीम जर्नी स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर विल बी एडेड, एंड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम जर्नी speed of boat and water will be subtracted। So ये बड़ा important point है। Let's see what he says in example 15। Very important question, very important for a school test, midterm, final term and a board exams। Please do see to it। Example 15। Chapter 5, example 15। Now what he says in a motorboat whose speed is 18 km/h in a still water। तो जब भी बोट की स्पीड बताएगा, स्टिल वाटर में खड़े हुए पानी में बताएगा जी। ये जब क्वेश्चन में स्पीड बताएगा बोट की, तो हमेशा स्टैंडिंग वाटर में बताएगा जी, स्टिल वाटर में। फाइन। एंड नाउ व्हाट ही सेइंग इट टेक्स 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर। वो 24 किलोमीटर गया और फिर 24 किलोमीटर वापस आया। ठीक है, फाइन। तो 24 किलोमीटर कोई भी जाते समय डाउन स्ट्रीम हो सकता है, तो आते समय अप स्ट्रीम होगा। अगर जाते समय डाउन स्ट्रीम है तो आते समय अप होगा, अगर जाते समय अप है तो आते समय डाउन होगा जी। तो आप देखेंगे ध्यान से, एक साइड डाउन है तो दूसरी साइड अप होगा, एक साइड अप है तो दूसरी साइड डाउन होगा। ऐसा नहीं कि जब आप जा रहे हैं तो भी फ्लो ऑफ द वाटर इज विद द फ्लो ऑफ द बोट है, और जब आप आ रहे हैं तो भी फ्लो चेंज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता जी। फाइन। तो उस केस में हम लेके चलते हैं, व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट यू आर कमिंग अलोंग, व्हेन यू आर गोइंग अलोंग यू आर कमिंग अगेंस्ट। फाइन। सो डू सी टू इट। नाउ व्हाट ही सेइंग, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमको पानी की स्पीड निकालनी है, स्ट्रीम मींस वाटर। फाइन। नाउ स्पीड ऑफ बोट कितनी दी हुई है, motorboat whose speed is 18 km/h। ये ना फर्क है। फाइन। डिफरेंस इन टाइम 1 hour दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। डिफरेंस इन टाइम 1 hour दिया हुआ है। आने और जाने में टाइम जो डिफरेंस करेगा जी, दैट इज 1 hour। आप जब डाउनस्ट्रीम जाएंगे विद द फ्लो ऑफ द वाटर, आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप वापस आएंगे तो आपकी स्पीड कम होगी अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर अपस्ट्रीम। तो 24 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर आने में जो टाइम लगा है अलग अलग, उन जाने में ज्यादा टाइम लगेगा तो आने में कम लगेगा, आने में कम लगेगा तो जाने में। तो किसी एक टाइम पे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, व्हेन टाइम इज मोर दैट मींस यू आर गोइंग अपस्ट्रीम, व्हेन टाइम इज लेस दैट मींस यू आर मूविंग डाउनस्ट्रीम। तो आप देखें, हमने बोट की स्पीड इसमें पूछी है जी, स्पीड ऑफ बोट, नो स्पीड ऑफ करंट पूछिए, स्पीड ऑफ करंट। लेट अस से स्पीड ऑफ द करंट इज x km/h। ठीक है। नाउ आपको एक चीज मैंने ब्रीफ की थी, बोट की और पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी जी। स्पीड
of boat during डाउनस्ट्रीम जर्नी। डाउनस्ट्रीम के टाइम पे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड 18 प्लस एक्स हो जाएगी। बोट की स्पीड 18 है और पानी की स्पीड एक्स है। अभी भी हमने डिस्कस किया डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे जी। एंड स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, वी जस्ट डिस्कस डाउनस्ट्रीम में स्पीड प्लस कर देंगे 18 और एक्स को, और अपस्ट्रीम में इसको माइनस कर देंगे 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जो इससे पहले स्पीड वाले क्वेश्चन करे थे। उसमें भी क्या था, हमने ट्रेन की दो स्पीड दी थी, इंक्रीज स्पीड एंड लेस स्पीड। अब हमारे पास डिस्टेंस ये है, ये वाले पोर्शन को हमने दो स्पीड में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज इंक्रीज स्पीड, दिस इज लेस स्पीड, फाइन। और डिफरेंस इन टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर, फाइन। तो अब सेम फंडा आएगा, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी इज डिफरेंस इन टाइम। Same. We've already done a lot of questions of the exercise on the basis of this. मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, कैपिटल टी मोर टाइम व्हेन द स्पीड इज लेस, स्मॉल एस। टी कैपिटल मीन्स मोर टाइम व्हेन द स्पीड इज लेस, टाइम इज लेस स्मॉल टी व्हेन द स्पीड इज मोर। अब ध्यान से देखेंगे, टाइम क्या होता है, टाइम इज व्हाट, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मेरे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। सो दिस कैपिटल टी मींस मोर टाइम। मोर टाइम कब आता है, जब स्पीड कम है। स्पीड कौन सी कम है, 18 माइनस एक्स। दूसरा टाइम क्या है, डिस्टेंस इज अगेन 24। जाने का डिस्टेंस भी 24 है और आने का भी डिस्टेंस 24 है, पर जाने की स्पीड अगर ये है तो आने की स्पीड ये है। सो फाइन, सो दिस स्पीड इज लेस, सो टाइम इज मोर, दिस स्पीड इज मोर। आप देखिए ना, 18 माइनस एक्स कम होगा, 18 प्लस एक्स स्पीड ज्यादा होगी। व्हेन द स्पीड इज मोर, टाइम इज लेस। तो ये वही फंडा है जो पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी करके आ चुके हैं। और डिफरेंस इन टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 1 आवर। डिफरेंस क्या था उन क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नॉर्मल ट्रेन के क्वेश्चन क्या होता था कि जाने की स्पीड पहले ये थी, फिर स्पीड इतनी इंक्रीज कर दी गई। तो अगर ये एक्स होता था तो दूसरे को एक्स प्लस 10 करते थे, स्पीड वाज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। इस केस में दिस इज अ क्वेश्चन लिंक्ड विद द फंडा ऑफ डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बोट और करंट की स्पीड को प्लस कर देंगे डाउनस्ट्रीम में, और बोट में से करंट की स्पीड माइनस कर देंगे अपस्ट्रीम में। सो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम। अब गलती से भी अगर ये वाले टाइम को आप आगे कर देंगे, इसको आप इस वाले टाइम को अगर आप गलती से यहां कर देंगे और इसको आपने यहां लिखा, तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, आपने छोटे टाइम में से बड़ा टाइम माइनस कर दिया, आपका नेगेटिव टाइम आएगा, जबकि टाइम जो डिफरेंस दिया हुआ है वो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नंबर तभी आएगा जब बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस होगा। तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, टाइम इज बिग व्हेन द स्पीड इज लेस। यहां दो स्पीड है, 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स। दिस इज द लेस स्पीड, दिस इज द मोर स्पीड, एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। पूरी स्टेटमेंट को आपने वर्किंग करके इस इक्वेशन पे आना है। Once you are there with this equation, logically clear with the funda, then everything is done. Now it's very simple. As we did other question, we have to solve this quadratic equation. आप कैसे solve करेंगे जी? आप इसको LCM ले लें, 18 minus x into 18 plus x, fine. तो कितना आ जाएगा, 24 into 18 plus x minus 24, 18 minus x is equal to 1, fine. सो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 24 को हमने कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी व्हाट, 18 प्लस एक्स, दिस 24 आई हैव टेकन कॉमन, फाइन। ये 24 पे मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाएगा माइनस 18 माइनस एक्स, फाइन। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 18 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, फाइन। तो आप इसको यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं हम लोग, वी कैन ब्रिंग इट दिस साइड, एंड दिस इज 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, 18 square is 324 minus x square is equal to 1. Is this fine? This is fine. एक बार फिर से व्यू कर लीजिए,
18 square, this. Now this 24 can be written as this is plus 18 and minus 18 cancel हो जाएगा बच्चे. So this is 24 into 2x divided by 324 minus x square is equal to 1. So this is 48x is equal to 324 minus x square. So this can be written as x square plus 48x minus 324 is equal to 0. So once again just say x square plus 48x minus 324 is equal to 0. अगर आप इसके नंबर्स देखें तो इसको अब दोनों पैटर्न से सॉल्व किया जा सकता है. We can solve this equation if you are comfortable with middle term split. नहीं तो सभी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तुम सॉल्व कर सकते हैं. x is equal to minus b plus minus under root d by 2a. फाइन, मेरे नोट्स में ये मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व किया हुआ है. I have done in my notes. My 4A booklet has made this question done by quadratic formula. मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे करेंगे जी? आप इस क्वेश्चन में इसको वर्किंग कर सकते हैं. We can say it. Now I have my sum as 48 and my product as minus 324. So I can write the number as 54 minus 6. 54 minus 6. 54 minus 6. If I take, so that become 48 और 54 को minus 6 से multiply करें. Plus into minus is minus 24, 4, 2, 30 and 2, 34. ठीक है जी. So this is x square minus plus 54x minus 6x minus 324 is equal to 0. So this implies x plus 54 minus 6 outside. So this is x plus 54 is equal to 0. So x plus 54 into x minus 6 is equal to 0. Either this is 0, x plus 54 is equal to 0, or x minus 6 is equal to 0. So x is equal to minus 54 or x is equal to 6. Fine. X is equal to minus 4. X is a speed. Speed of this current cannot be negative in this particular questions. Fine. ऐसा नहीं कि हमेशा स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, पर जब डिस्टेंस कवर हो रहा है उस केस में जब हम वर्किंग करते हैं तो दिस स्पीड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर. सो स्पीड ऑफ द करंट इज व्हाट? x, that is speed of the boat is x kilometer per hour. Therefore speed of current is 6 kilometer per hour. Is a good question. Fine. On neglecting this, and everything is given you working with that particular form. That is, whenever a question of a downstream upstream comes, you have to see to it to this particular part, and this is a very important question. On neglecting this negative number, we get x is equal to 6. So x is equal to 6 means speed of the current is 6 kilometer per hour. 6 kilometer per hour. Fine. Now just see in very important questions. Fine. Number one rating question. One is of filling the filling water. The question which was there in the last exercise, and other is this downstream upstream questions. And now next. In example, rest of most of the questions are already we have already discussed in exercise. तो जो मेजॉरिटी क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं वो वर्किंग दोबारा से भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज एग्जांपल सम काइंड ऑफ सेम पैटर्न वी ऑलरेडी थ्रू. तो दिस वाज अ लिटिल डिफरेंट पॉइंट. इट वाज नेवर देयर इन अ वर्किंग पैटर्न, एंड इस पैटर्न को हमने शायद 9th में भी वर्कआउट नहीं किया हुआ. सो दिस अ गुड क्वेश्चन टू कवर इन. अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए. जैसे नॉर्मली कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि एग्जाम्पल नंबर 17 को कैसे हैंडल करना है. 17 में भी जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टेटमेंट समटाइम पीपल गेट कंफ्यूज कि सर इसका राइटिंग वर्किंग क्या है. लेट मी ब्रीफ यू. रेस्ट ऑल क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द एक्सरसाइज, सो आई एम नॉट ब्रीफिंग इट, बट स्टिल इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी दे कैन आस्क मी रेगुलरली. वी आर अवेलेबल ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 to 6 in a Zoom classes. Fine. So do see to it what he is saying in example 17. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park. एक सर्कुलर पार्क है. फाइन. उस सर्कुलर पार्क में वी हैव टू इरेक्ट अ पोल. नाउ व्हाट ही सेइंग ऑफ डायमीटर 13. इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर 13 है. फाइन. सो इफ आई से लेट अस से दिस इज A, this is B. Fine. Now what next condition he is saying is the diameter is 13. Now what he is saying in the next, diameter is 13 in such a way that the difference of its distance
from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे यहाँ पे गेट है, ए पॉइंट पे भी एक गेट है और बी पॉइंट पे भी गेट है. डायमीटर के एंड पे गेट है ए एंड बी. जो हमने पोल लगाना है उसका जो डिस्टेंस है ए से और बी से, जो पोल लगाना है हमने पी, द डिस्टेंस ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम ए एंड बी डिफर बाय 7. सो इफ आई टेक दिस एज एक्स बीपी, सो दिस विल बिकम एक्स प्लस 7. वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको एक्स ले लेंगे, इसको एक्स माइनस 7 ले लेंगे, एक को एक्स ले लो, एक को एक्स प्लस 7 ले लो. दोनों के बीच में डिफरेंस 7 होना चाहिए. एक को एक्स, दूसरे को एक्स माइनस 7 भी ले सकते हैं, एक को एक्स, दूसरे को एक्स प्लस 7 भी ले सकते हैं. फाइन. सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ क्वेश्चन इज. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू रीड टू इट. व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग इट, if yes, at what distance from the two gate the pole should be erected. कहते हैं कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो ये पोल की पोजीशन बताओ दोनों गेट से क्या होगी. तो दैट मीन्स हमको एपी निकालना है और हमको बीपी निकालना चाहिए. फाइन. अब आपका जो मेन फंडा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. जैसे सर्कल है, ये डाया है, तो इसके साथ जो भी एंगल बनता है सर्कल पे वो राइट एंगल बनता है. सो एबी इज अ डाया. So this angle will be what? 90 degree. This is the most important part of this question. So now triangle APB will become right angle. Reason being, angle in the semicircle is always right angle. तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा जी. So in right angle triangle APB, we have what we have? AP square plus BP square is equal to AB square because of Pythagoras theorem. Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Simple. Now this is x plus 7 whole square plus x square is equal to 13 square. So this can be written as a square plus b square plus 2ab plus x square is equal to 169. This can be written as 2x square is fine plus 14x fine and 49 minus 169 minus 120. 2 से डिवाइड कर दें, x square plus 7x minus 60 is equal to 0. This is the quadratic can be solved by factorizing or by क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फाइन. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने ऑलरेडी आपके टेक्स्ट में सॉल्व की हुई है, मेरे नोट्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व है. तो अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करूं तो दैट मींस आई वांट टू हैव सम 7 एंड प्रोडक्ट माइनस 60. नंबर्स आर व्हाट? प्लस 12 एंड माइनस 5. फाइन. 12 माइनस 5 इज 7 एंड 12 इंटू माइनस 5 इज माइनस 60. फाइन. सो नाउ देखें, आप इसको स्प्लिट कर देंगे. एक्स के प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. So x plus 12 minus 5 x plus 12 is equal to 0. So x plus 12 into x minus 5 is equal to 0. So that means either x plus 12 equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. So x is equal to minus 12 or x is equal to 5. Side, x is what? Side. Side of a triangle cannot be negative. So हम इसको neglect कर देंगे. On neglecting x is equal to minus 12 because side of a triangle cannot be negative. Fine. So आपका आंसर आ जाएगा x is equal to 7. So distance of this pole from a gate B is 7 and distance of this pole from a gate A is basically what? Distance of this pole is 5. This pole is 5. x5 है ना, यहाँ पे x5 है. तो डिस्टेंस ऑफ दिस पोल फ्रॉम अ पॉइंट बी इज 5 एंड डिस्टेंस 5 प्लस 7 इज 12. तो आपका P का डिस्टेंस A से, P का डिस्टेंस B से, P पोल का डिस्टेंस B से कितना आ जाएगा? 5 मीटर एंड P पोल का डिस्टेंस A से कितना आ जाएगा? 7 मीटर. तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस P पॉइंट फ्रॉम B. तो x5 आया. फाइन.
और ये 5 + 7 कितना आ जाएगा 12. सिंपल पॉइंट. सो मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन वाज आल्सो अ फिगर and then to make this angle right angle. Only then you can apply this format and from there you can get this equation is fine. So that's very important. This is 5 meter and x plus this is 12 meter. This is 12 meter. This is 5 and 5 + 7 is 12 meter. Fine. So this is same. All briefing is given to me in my notes also. Fine. आप एक चीज का ध्यान रखना है. Example 15, example 17 is done. एक छोटा सा फिगर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. अगर आपकी कोई इनकन्वीनियंस आती है तो वो है एग्जाम्पल 12. फाइन. जस्ट फॉर अ सेक आपको फिगर ब्रीफ कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी उस केस में. एग्जाम्पल 12 में कह रहा है कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन. फाइन. एंड रेक्टेंगुलर गार्डन में ब्रेड्थ x है और लेंथ उससे 3 ज्यादा थी, x + 3. इज इट फाइन? देयर इज वन मोर गार्डन whose base lies on this width of a rectangular garden. एक और गार्डन है ट्रायंगुलर गार्डन. उस ट्रायंगुलर गार्डन का बेस और रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेड्थ सेम है. तो ये x है तो ये भी x होगा. और उस ट्रायंगुलर गार्डन का परपेंडिकुलर दिया हुआ है. दिस इज गिवन यू. What is this distance is? This distance is given you 12. तो ये फिगर ऐसी बनती है. यहां पे वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है वो ट्रायंगुलर गार्डन के एरिया से 4 ज्यादा है. रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया क्या होगा जी? रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया क्या रहेगा? रेक्टेंगुलर एरिया कितना रहेगा जी? रेक्टेंगुलर एरिया आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है जी. और ट्रायंगुलर का एरिया कितना रहेगा? ट्रायंगुलर एरिया कितना रहेगा? हाफ बेस इंटू हाइट. तो कितना रहेगा? हाफ बेस है x और हाइट है कितनी? 12. तो कितने आ रहेगी ये? 6x. फाइन. तो रेक्टेंगुलर का एरिया इतना आ गया मीटर स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया इतना आ गया. क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो हम क्या लिखेंगे? वी कैन राइट द इक्वेशन एज x into x + 3. ये वाला एरिया रेक्टेंगल का इस ट्रायंगल के एरिया से 4 ज्यादा है. पर अगर ये वाला एरिया इससे 4 ज्यादा है तो मैं 6x में 4 ऐड कर दूंगा जी. तो दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे. इफ दिस एरिया इज 4 मोर देन दिस एरिया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे वाले एरिया में मैं 4 ऐड कर दूंगा तो दोनों एरिया बराबर आएंगे. दिस विल बी माई क्वाड्रेटिक फॉर्म्स. दिस विल बी व्हाट? माई क्वाड्रेटिक फॉर्म. जिसको आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² + 3x + 6x + 4. उसको आप सॉल्व कर देंगे. x² + 3x = 6x + 4. तो ये आ जाएगा x² माइनस इधर आ गया जी. फाइन. दिस गेट्स यू व्हाट? -3x - 4 = 0. तो इस वाले केस में कितना आ जाएगा जी? सम इज -3, प्रोडक्ट इज -4. नंबर्स क्या आएंगे? जिनका प्रोडक्ट -4 है और सम -3 है. -4 + 1. ये जो दो नंबर हैं जिनको सम करेंगे तो -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा. तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं. x² - 4x + x - 4 = 0. x बाहर आ गया. x - 4 + 1 x - 4 = 0. So this is x - 4 into x + 1 = 0. So that means x + 4 = 0 or x + 1 = 0. Fine. So this is x is equal to -4 and this gets you x is equal to x - 4 = 0. So x is equal to +4 and x + 1 = 0. So x is equal to -1. So x is equal to -1 in this case is not possible because x is a side of a rectangle cannot be negative. तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे जी, नेग्लेक्टिंग कर देंगे. बिकॉज रीजन लिखना है, बिकॉज साइड्स कैन नॉट बी, एक्स इज अ साइड विच कैन नॉट बी नेगेटिव. तो x4 का मतलब कितना आ गया जी? आपके पास इसकी ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर की ब्रेड्थ जो आ गई, वो जो ब्रेड्थ आ जाएगी आपके पास रेक्टेंगुलर की, वो आ जाएगी 4 मीटर. और जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? लेंथ आ जाएगी 4 + 3 दैट इज 7 मीटर. फाइन. दिस फिनिश ऑल द क्वेश्चन ऑफ 4A, that is 4A booklet means NCERT working completely on a board. Still, if anybody has any query, we are always available on Monday, Wednesday, Friday in a Zoom classes, as well as at this number you can always
टेक्स्ट मी योर डाउट्स 24/7 24 आवर्स कभी भी डाउट्स अपडेट करें. वी आर कीप अपडेटिंग द आंसर्स within 24 hours to every students. Fine, thanks a lot. Thank you for watching this. See you in the next class. Thank you very much.